बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आज आपकी एक्सरसाइज 4.2 है। 4.2 के लिए आपको ना एक फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम कर रहे हैं। तो इसके लिए ना आपको पहले ये फार्मूला आपने ज़हन, एक ही फार्मूला है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फार्मूला है ना बेटा, ये आपने अच्छी तरह से याद करना है। 6 में भी करते रहे, 7 में भी, 8 में भी, अब तो माशाल्लाह आप 9 क्लास में है। ठीक है, वही फार्मूला है, आपने इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। क्या फार्मूला है? a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब है आपका पहला सवाल, यह है 4x4 प्लस 81y4। अब आपने बेटा ये करना है कि ये देखें, ये 4 का फैक्टर क्या बनता है? 2। ठीक है, x4 का क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, और ये सारा क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर। ये समझ आ गई बात? 4 का क्या बन गया? x4 का क्या आएगा? x, यानी 2x स्क्वायर हाफ स्क्वायर, 2x स्क्वायर हाफ। उसके बाद 81 का क्या बन जाएगा? 9। y4 का क्या बन जाएगा? y स्क्वायर हाफ स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? अब अगर आप देखो बेटे, फार्मूले के अंदर क्या है आपके पास? a स्क्वायर से मुराद क्या है? ये वाली वैल्यू, और b स्क्वायर से क्या मुराद है? ये वाली। ये आपका a स्क्वायर और ये आपका समझ आ गई बात? अब पीछे क्या है आपके पास? प्लस 2ab। ये कहाँ है? ये हमने क्या करना है? खुद बनाना है इसको, हमने खुद इसको बनाना है। जब हमने इसको खुद बनाना है, यह आ जाएगा आपके पास प्लस 2a क्या है आपके पास? 2x स्क्वायर, और b क्या है आपके पास? 9y स्क्वायर। अब क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू नहीं थी, ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो अब हम इसको खुद लेके आए, फिर खुद ही इसको हमने क्या करना है? खत्म करना है। तो जो चीज प्लस की जाती है उसको फिर खत्म करना हो, तो फिर आगे उसी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो फिर मतलब यही वाली चीज आपके पास क्या आ जाएगी? 2 × 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। समझ आएगी यहाँ पर? अब मतलब ये यहां तक हमारे पास क्या बन जाएगा? ये फार्मूला बन जाएगा। कौन सा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहां पर देखें ना, फिर ये किसके इक्वल बनता है? a + b होल स्क्वायर, a + b, मतलब यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? ये 2x आ जाएगा, a आगे क्या है? प्लस 9y क्या आ जाएगा आपके पास? b, और ये सारे का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि ये 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर, और ये 2 किधर गया है? तो ये इस फार्मूले के अंदर जम हो गया। अब पीछे x का वैल्यू कौन सी रह गई है? -2 × 2x स्क्वायर और 9y स्क्वायर। अब ये रह गई है, इसको अब आपने मल्टीप्लाई करना बेटे। 2 2 = 4 और 4 9 = 36। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखोगे? 36 x स्क्वायर और y स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये 36 के आपने फिर फैक्टर बनाने हैं, तो ये बन जाएगा 6xy होल स्क्वायर। अब इसको आपने एक दफा प्लस करना है और एक दफा, यानी 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर यही वाली वैल्यू लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, यानी ये वाली जो वैल्यू आपके पास थी, इसको आपने एक दफा प्लस करना है और एक दफा। समझ आ गई बात की? क्लियर है? अब चलते हैं हम यहाँ अपने एरो का सिंबल बना लेते हैं, और उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 2 के पास। पार्ट नंबर 2 है बेटे, कहता है a4 प्लस 64b4। अब देखो जरा, देखो वही वाली, बिल्कुल वही वाली शक्ल है, कोई उसमें से कोई डिफरेंट नहीं है। अगर आपको ये पहला सवाल समझ आ गया है, तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। कैसे? यहाँ पर हमने 2x स्क्वायर हाफ स्क्वायर किया था, तो यहाँ पर क्या देखो जरा, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर हाफ स्क्वायर, 60 का बनेगा आपके पास 8, और b स्क्वायर हाफ स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ना, 8 का अगर आप करते हो तो क्या आता है? स्क्वायर 64, और b 4 है तो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 64। उसके बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस फार्मूले वाला क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर a, और उसके बाद क्या है आपके पास? 8b स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमने क्या किया? 2a स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर अपनी तरफ से किया है, तो फिर इसको हमने खत्म भी खुद ही करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 × a स्क्वायर और इंटू 8b स्क्वायर। यहां तक ये क्या बन जाएगा? फार्मूला a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर हाफ स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपके पास? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 = और यहाँ पर आ जाएगा 2 8 = 16, तो क्या आ जाएगा? -16 a स्क्वायर और b स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4 16 के बेटा जब फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेंगे 4 और a और b का होल स्क्वायर। अब इसको आपने क्या करना है, एक दफा आपने क्या करना है प्लस, यानी क्या आ जाएगा a स्क्वायर, यहां पर बेटे आपने ये ब्रैकेट भी लगानी है, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस क्या करोगे आप एक दफा 4ab, फिर दोबारा से लिखोगे क्या a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। समझ आ गई बेटे। उसके बाद है बेटे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है क्या x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहां पर आपने ये करना है कि ये जो 4x4 है ना बेटे, इसको आपने एंड पे ले जाना है और 16 को आपने पहले ले आना है ताकि फैक्टर आसानी से बन जाए। तो ये आ जाएगा x4 प्लस 16 प्लस 4x4। ठीक है, अब आगे फिर वही काम है सारा, x स्क्वायर हाफ स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और इसको भी आपने कुछ नहीं कहना। फिर दोबारा से x स्क्वायर और क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर हाफ स्क्वायर और उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। ठीक है, और क्या आ जाएगा x स्क्वायर इंटू 4, और क्या आ जाएगा आपके पास, ये आप प्लस किया है तो इसी को भी हमने क्या करना है माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू 4 प्लस 4x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा आपके पास, यहां तक ये क्या बन जाएगा आपका फार्मूला बन जाएगा, मतलब क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा माइनस 4 2 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। अब मुझे ये बताएंगे आप 4 में से 8 लेस होगा तो पीछे क्या रह जाएगा 4, और साइन कौन सा जो बड़ी वैल्यू के साथ है तो वो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस करोगे एक दफा 2x और एक दफा क्या करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। समझ आ गई बात की, मतलब पहला और दूसरा सेम है, और आपके पास तीसरा और चौथा सवाल देखोगे x4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 1। अब वही वाली बात मैंने आपको बताया था ना कि ये इसको आप इधर ले गए और 16 को आप पहले ले आए हो, तो आपने लिखना है x4 प्लस 1, यानी ये 1 पहले आ गया माइनस 14x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हाफ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हाफ स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कहां से आया फार्मूले वाला, और a से मुराद कौन सी वैल्यू होती है पहली वैल्यू, b से मुराद कौन सी वैल्यू होती है दूसरी वैल्यू, और अब ये प्लस किया है तो हमने इसी वैल्यू को क्या करना है माइनस 2 इंटू एक्स और आ जाएगा आपके पास 1, और ये वाली जो 14x माइनस 14x स्क्वायर आखिर पे चला जाएगा। यहां तक आपके पास क्या बन जाएगा कौन सी वैल्यू है फार्मूला वाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 12x स्क्वायर। अब इसको आपने दोबारा से लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2, 14 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर। अब आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 के फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं 4x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x होल स्क्वायर, यहाँ पर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ये 4x है, एक दफा इसको क्या करोगे प्लस और एक दफा इसको क्या करोगे प्लस 4x, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, एक दफा इसको प्लस किया और एक दफा हमने, समझ आ गई बेटे, बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है, बस वैसे ही गुजारे आ रहे हो। अच्छा, उसके बाद है पार्ट नंबर 5 बेटा, इसीलिए बेटा कहा जाता है कि 6 7 8 में हर सब्जेक्ट को आपने तवज्जो से करना होता है। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 5 बेटा, कहता है x4 माइनस 30x स्क्वायर और y स्क्वायर प्लस है आपके पास 9y स्क्वायर। अब इसको x 9y4 है जी। अब देखो पहले हमने इसको अरेंज करना है, x4 9y4 माइनस 30x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। अब देखो सारा मेथड वही है, सारा मेथड वही चल रहा है, कोई उसमें फर्क कोई नहीं है, सिर्फ आपने एक सवाल को गौर से कर लेना है, बाकी सारा मेथड वही वाला है। अब देखो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर हाफ स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर हाफ स्क्वायर, और क्या आ जाएगा आपके पास, इसको हमने क्या कर देना है वैसे लिख देना है। अब एक्स स्क्वायर हाफ स्क्वायर 3y स्क्वायर हाफ स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा फार्मूले वाला 2 इंटू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब ये हमने क्या किया है प्लस किया है, अब हम क्या करेंगे माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 3y स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपने 30x स्क्वायर y स्क्वायर आपने लिखना है वैसे। अब यहां तक ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर और ये आ जाएगा होल
इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 3 इधर क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा स्क्वायर। 30 के अंदर 6 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये 36 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या मिलेंगे 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एक्स वाई होल स्क्वायर, 6 एक्स वाई होल स्क्वायर। अब इसको आपने क्या करना है, एक दफा प्लस करना है और एक दफा 6 एक्स वाई प्लस हो गया, यही वाली वैल्यू दोबारा लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर और माइनस 6 एक्स वाई। तो एक सवाल आपका रह गया, बरकत के लिए एक सवाल कर लेना, अगला सवाल इंशाल्लाह कल। अस्सलाम वालेकुम।